नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वैदिक काल पर बात करेंगे। वैदिक काल का इससे पहले 5 क्लास हो चुका है, आज छठे क्लास पर बात करेंगे और आज का क्लास वैदिक काल से जुड़ा हुआ लास्ट क्लास होगा। आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए हैं वैदिक सभ्यता से, उन सारे प्रश्नों को आज के क्लास में देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कह रहा है कि जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते, यह कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मत्स्य पुराण से या मुंडकोपनिषद से? तो जो सत्यमेव जयते जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण किया गया है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय जो कथन है मूलतः कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से, महाकाव्यों से और दर्शन से या पुराणों से? कह रहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय जो कथन है कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद, महाकाव्य, पुराण या दर्शन? तो इसका सही आंसर होगा उपनिषदों से। तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय जो कथन है यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। और किस उपनिषद से? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। और इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कह रहा है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? कठोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से या ईशोपनिषद से? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सफ़ेद जो होता है कि सफ़ेद घोड़ा, इसका अर्थ होता है श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है। तो यहाँ श्वेताश्वर उपनिषद सो दिया हुआ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विकल्प में से दिए गए किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। जो एक कथा लिखा हुआ है सत्यकाम जबाल की कथा, इस कहानी में जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, यह किस में लिखा हुआ है? कह रहा है कि कठोपनिषद से, जबाल उपनिषद से या प्रश्नोपनिषद से या छंदोग्य उपनिषद से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छंदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जबाल की जो कथा है यह छंदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। देखिए, सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। कौन थे सत्यकाम जबाल? तो महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाल था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में लिखित है। तो सत्यकाम जबाल की कथा किस में लिखा हुआ है? तो छंदोग्य उपनिषद से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया या मूल लिपि क्या है? देवनागरी, पाली, खरोष्ठी या ब्राह्मी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ऋग्वेद की लिपि क्या है? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा गया है? होता। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। कह रहा है कि जो वैदिक कर्मकांड में होता शब्द आया है, इसका क्या संबंध होता है या किससे संबंध जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है होता शब्द। ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा जाता था, तो यह जो होता संबंध है ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। सॉरी, गलती से अवेस्ता को अश्वेता पढ़ दिए थे, अवेस्ता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है यह ईरान से संबंधित है। अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों
भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। ईरान में देवता को, वहाँ के भगवान को अवेस्ता माना गया है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अवेस्ता? तो यह ईरान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना जाता है? अधन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, जिसको मारा नहीं जा सकता है, अधन्या। तो किसको माना गया है? गाय को माना जाता है। तो वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? तो गाय को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है, तो गाय के लिए। अगला शब्द है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द सर्वविदित है। कह रहा है कि ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है यह किसके लिए? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? तो यह गाय के लिए यूज हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? भूमि को, स्त्री को, जल को या गाय को? तो ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से गाय को एक मूल्यवान संपत्ति माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। गाय को ऋग्वैदिक काल में एक मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। इसी को अधन्य माना गया था, यानी ना मारे जाने योग्य। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, गोत्र। कह रहा है कि कुल, वंश, गोत्र और कोश लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं रहा अच्छे से, इसलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कुल, वंश, गोत्र या लिखा हुआ है इसमें कोश। तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीन के वर्ग का नहीं है? तो देखिए, कुल, वंश, गोत्र तीनों एक ही वर्ग का शब्द है, जबकि कोश एक अलग शब्द है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश जो है यह परिवार से नहीं बल्कि भंडार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने टाइप के संस्कार होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या? उपाध्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्याय। तो आज की क्लास में इतना ही। आज वैदिक काल से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब समाप्त हो गए हैं। कल एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।